ओके, आज बिलियन का सेकेंड लेक्चर है। उसमें सबसे पहले हम स्टडी किए थे बिलियन। अब हम पढ़ेंगे क्या, बिलियनों की सांद्रता। अब कहा जाता है कि जो बिलियनों की सांद्रता होते हैं उनको निम्नलिखित भागों में, बिलियनों की सांद्रता कहा जाता है कि जो बिलियनों की सांद्रता होते हैं उनको निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, इसे निम्न भागों में बांटा गया है। अब उसमें सबसे पहला स्टडी करेंगे हम क्या, मोलरता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी, जब अब मोलैरिटी या मोलरता कहा जाता है तो इसके नाम में ही आंसर है मोल प्रति लीटर। जैसे मोलरता है तो मोलरता का यही अर्थ होता है कि मोल प्रति लीटर। तो इसका मतलब यही हुआ, एक मोल अगर 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर या 1 डेसीमीटर क्यूब में अगर घोला जाएगा कोई भी विलेय पदार्थ को तो आपका क्या बनेगा, मोलरता। तभी 1 बिलियन हमारा क्या होगा, तैयार होगा। अब कहा जाता है कि अगर हमको परिभाषा लिखना है तो कहा जाता है 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर या 1 डेसीमीटर क्यूब बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या के सांद्रता को मोलरता कहते हैं, जिसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। अब कहा जाता है कि ये तो कैपिटल एम हो गया। अब हमारे पास 2 फार्मूला है, उन दोनों फार्मूले से एक ही आंसर आएगा। बस ये है कि आपको कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए कि क्या किस समय हम यूज करें। अगर आपको बहुत जल्दी यूज करना है इजी फॉर्म में तो तुरंत एक फार्मूला आएगा, उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक फार्मूला है जिसमें थोड़ा सा तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले हम लिख रहे हैं परिभाषा। एक लीटर 1000 मिलीलीटर या 1 डेसीमीटर क्यूब बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या के सांद्रता को मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। ये तो हमारा परिभाषा हो गया। परिभाषा यही लिखे हैं, 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर या 1 डेसीमीटर क्यूब बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या के सांद्रता को मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। अब हमारे पास है सूत्र। सबसे पहला सूत्र यही है जिससे हम न्यूमेरिकल को इससे भी लगा सकते हैं और दूसरा फार्मूला लिखेंगे उससे भी हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए पहला फार्मूला, मोलरता बराबर विलेय के मोल बटे बिलियन का आयतन
लीटर में। ये तो हो गया। अब कहा जाता है कि लीटर को हम किस में चेंज कर दें, मिलीलीटर में। तब हम यहाँ लिखेंगे मोलरता बराबर विलय के मोल बटे बिलियन का आयतन मिली लीटर में गुणे क्या कर सकते हैं 1000। तब अगर हमको शॉर्टकट में लिखना है तो कैपिटल एम बराबर मोलों की संख्या को स्मॉल एम, आयतन हम लिख रहे हैं भी किस में, मिलीलीटर में, कितने से मल्टीप्लाई कर दिए 1000 से। ये हमारा सबसे पहला फार्मूला है। अगर हमको सेकंड फार्मूला लिखना है तब हम यहाँ लिखेंगे मोलरता बराबर विलय पदार्थ की मात्रा ग्राम में गुणे 1000 बटे विलय का अणुभार गुणे बिलियन का आयतन मिलीलीटर में। ये तो लिख लिए। अगर हम इसी को शॉर्टकट में लिखना चाहते हैं छोटा फार्मूला, तो हम कैपिटल एम बराबर विलय पदार्थ की मात्रा ग्राम में, स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपान अणुभार हम यहाँ लिखेंगे स्मॉल एम, क्योंकि ये भी कैपिटल एम है तो दोनों अंतर नहीं दिखाई देगा। और हमारे पास जो आयतन होगा वो किस में होगा, ये हो गया। अब यहाँ से हम लिखेंगे क्या, मात्रक। मात्रक यही क्या लिखेंगे, मोल प्रति लीटर। तो हम लिखेंगे क्या, मोल प्रति लीटर। इसी को हम लिख सकते हैं क्या, मोल लीटर इनवर्स। क्या लिखेंगे, मोल लीटर इनवर्स। अब ये तो हम इतना तो स्टडी कर लिए। अब देखेंगे कोई ऐसा कोई न्यूमेरिकल हो जो दोनों फार्मूले से एक ही आंसर आए। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। इस बिलियन की मोलरता, इस बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH को 450 मिली लीटर में घोलकर बिलियन बनाया गया। ये तो हमारा हो गया। अब हमारे पास दोनों न्यूमेरिकल है, दोनों फार्मूले से, एक न्यूमेरिकल को हम दोनों फार्मूले से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। देखिएगा दोनों का बेटा आंसर एकदम सेम आएगा। अब हम यहाँ से आप लोग लिख लिए होंगे, अब हम इसको रफ कर रहे हैं। अब देखिए कैसे न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट वाले फार्मूले से अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो पहले हम लिखेंगे क्या, मोलरता। यही हमको कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन मार्क दिया है मोल
पहले हम लिखेंगे क्या, विलय दिया है कितना 5 ग्राम, वो भी विलय कौन सा है NaOH, और आपके पास दिया गया है क्या विलयन का आयतन भी 450 मिलीलीटर। आप जानते हैं फार्मूला देखे होंगे, मोल बराबर होता है ग्राम बटे अणु भार, मोल बराबर होता है ग्राम बटे अणु भार। तो अणु भार हम किसका निकालेंगे, NaOH का। तो हम लिखेंगे मोल बराबर कितना ग्राम दिया विलय 5, अणु भार अगर हमको निकालना है NaOH का, तो सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का 1, पूरा टोटल आपके पास आ जाएगा कितना 40। अब यहाँ हम लिख देंगे क्या 40, हो गया। अगर हम इसको और छोटा करना है तो कर सकते हैं, 5 का 5, 5 बटे 40, तो हम काट करके 1/8 लिख सकते हैं। अब हमारे पास पहला फार्मूला यही है कि मोलरता बराबर विलय के मोल गुणे 1000 बटे विलयन का आयतन ml में। अब हम मोलों की संख्या कितना निकाले हैं 1/8, हो गया। और हमारे पास आयतन कितना आया है 450। अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1000 बटे 8 बटे क्या 450 आए समझ। तो जानते हैं कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, 1000 गुणे 450 बटे 8, 450 बटे 8 हो गया ग्राम बटे अणु भार, ठीक 40 हो गया 1/8। तो यहाँ 1000 है, तो अगर हम इसको सॉल्व कर लें और छोटे में डायरेक्ट आंसर लाना है तो हम रख दिए, ठीक ऊपर चला जाएगा, सही है। तो हम सॉल्व कर लेंगे 1000 गुणे 450 बटे 8 हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे, इसको आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। सॉल्व करेंगे 450 इससे सॉल्व नहीं करना है, 5/40 ये हो गया 1000, आयतन ml में है, इसको सॉल्व करना है तो हो जाएगा 5 गुणे 1000 बटे 40 बटे 450। सॉरी ये सही है, इस तरह मेथड लगाइए, यहाँ चला जाएगा तो 5 गुणे ये हो जाएगा 40 गुणे 450, 50 50 50 गया तो हो गया 5 9 45, 5 9 45 हो जाएगा 9 चौक 36, 10 लगा 0 बढ़ाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे। आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पा जाएगा, यहाँ भाग कर लीजिए 36 से 100 में 0 पॉइंट लगा है 2 बार में, 6 दूना 12 के 2 हासिल आया कितना 1 और 3 दूना 6 और 1 7, 72। अगर 3 बार आना तो 3 बार में देख लीजिए, तो 12 तिहाई 3 6 18 के 8 हासिल आया कितना 1, 3 त्रिक के 9
3 त्रिक 9 और 1 10, अधिक हो जा रहा है, 2 ही बार में जाएगा। ये हो गया, 8 आया, 2 आया, 0.0 है। हम इसको सॉल्व कर लेंगे कितनी बार में, 4 बार में। तो 4 चौक 6 चौक 24 के 4 हासिल आए 2, 6 4 तिहाई 12 2 14, 12 2 14 तो नहीं आएगा। हम 5 6 बार में देख लें, 6 चौके 36 के 6 हासिल आया कितना 3, 6 त्रिक 18 19 20 21, 207 बार में, 8 बार में देखा जाए। 8 6 48 के 8 हासिल आया कितना, 8 6 48 के 8 हासिल आया कितना 4, और 8 त्रिक 24 24 25 26 27 28, 288। तो आपका 7 बार में चला जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे 0.27। आया समझ में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे मोल प्रति लीटर, ये इतना हो गया। अगर इसी को हमको क्या करना है, दूसरे मेथड से सॉल्व करना है इस वाले से, तो अगर हमको सेकंड मेथड से सॉल्व करना है तो सेकंड मेथड यही है, फार्मूला डायरेक्ट आप लिखिएगा, m बराबर स्मॉल w इंटू 1000 अपान स्मॉल m इंटू वॉल्यूम मिली लीटर में। आपको पास दिया गया विलेय पदार्थ के ग्राम में मात्रा कितना दिया है, 5, फार्मूले में 1000 है, और उभार आपका टोटल कितना आया 40, और आयतन कितना दिया है 450। इसको काटेंगे, 2 कट गया, 10 बचा, 5 9 45 9 चौक 36, 10/36। तब हम सॉल्व करेंगे, 0.0 बढ़ाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 100, आपका टोटल आ जाएगा 2.78। तब ये आपका हो जाएगा क्या, मोल प्रति लीटर। अब आप देख लीजिए, दोनों मेथड से आप लगाएंगे, आंसर आपका एक ही आएगा। बस आपको यही है लगाने का मेथड, देखिए जो इजी है उसको आप चेक करिए कौन सा मेथड लगाएं जिससे आसानी से हम क्या कर सकते हैं, आंसर ला सकते हैं। हो गया, एक बार चेक कर लीजिए अच्छे से। फिर उसके बाद तब हम नेक्स्ट हेडिंग स्टडी करेंगे। नेक्स्ट कितना टाइम हुआ, टाइम बंद करो। अब सेकेंड हेडिंग क्या है, आप सेकेंड हेडिंग स्टडी करेंगे मोललता। मोललता को इंग्लिश में कहा जाता है मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम किससे डिनोटेट करेंगे, स्मॉल m से। मोललता का अर्थ यही होता है, अगर हम देखें तो मोल प्रति किलोग्राम। अब वहाँ क्या था, मोल प्रति लीटर, अब अंतर क्या हो गया, अब उस लीटर के जगह हम क्या ले लिए, केजी में ले लिए। तो कहा जाता है कोई भी विलायक अगर हम लेंगे तो वहाँ पर हम विलायक क्या लेंगे, 1 केजी या 1000 ग्राम में। जब 1 मोल हम उसको घोलेंगे, घोलने पर जो विलयन बनेगा उसी को हम क्या कहेंगे, मोललता। अब अगर मोललता लिखना परिभाषा, एक केजी या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या के सांद्रता को मोललता कहते हैं। मोललता कहते हैं। इसे इस माध्यम से प्रदर्शित करते हैं।
क्या कहा जा रहा है? 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या के सांद्रता को मोललता कहते हैं। इसे स्मॉलियम से प्रदर्शित करते हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे सूत्र। इसमें भी हम आसानी से 2 सूत्र लिखेंगे, दोनों का मेथड एक ही होगा, लगाने का तरीका। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मोललता बराबर विलय के मोल बटे विलायक का आयतन द्रव्यमान में, द्रव्यमान की जगह हम क्या लिखेंगे? केजी। अब इस केजी को हम किस में बदलेंगे? ग्राम में। तो यहाँ लिखेंगे मोललता बराबर विलय के मोलों, विलय के मोल बटे विलायक का आयतन ग्राम में गुणे 1000। तो स्मॉलियम बराबर इंटू 1000 अपान वॉल्यूम किस में? ग्राम में। ये तो हमारे को मिल गया क्या? फर्स्ट फार्मूला। अगर सेकंड फार्मूला लिखेंगे तब भी इसी मेथड से लगाएंगे, तब भी आपका आंसर एक ही आएगा। तो हम सेकंड फार्मूला लिखेंगे क्या? मोललता बराबर विलय का ग्राम में मात्रा गुणे 1000 बटे विलय का अणु भार गुणे विलायक का आयतन ग्राम में। तो अगर हमको शॉर्टकट लिखना है तो स्मॉलियम बराबर स्मॉल w इंटू 1000 अपान कैपिटल एम इंटू वॉल्यूम किस में हम लिखेंगे? ग्राम में। अगर अब हमको लिखना है क्या? मात्रक। अगर मात्रक लिखना है तो इस मात्रक को लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे? मोल। आयतन किस में दिया है? केजी में। तो मोल प्रति केजी। अगर ये नहीं लिखना चाहते हो तो मोल केजी इनवर्स। ये आपका हो गया। अब जब तक हम न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करेंगे तब तक हमको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आप देखिए कैसे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम न्यूमेरिकल लिख दे रहे हैं। 4.9 ग्राम H2SO4 को 250 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया। विलयन की सांद्रता मोललता में ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, देख लीजिए अच्छे से इसको। तो उसके बाद से हम यहाँ क्वेश्चन को लगा रहे हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया आप उसको लिख लीजिए। हमको जो कैलकुलेट करना हम पहले उसको लिखेंगे। मोललता स्मॉलियम, विलय दिया है, आपको कितना ग्राम दिया गया है? 4.9 ग्राम। आयतन भी दिया है 250 ग्राम। मोललता कैलकुलेट करना है। आप जानते होंगे, अभी डिस्कस हुआ है, मोल का फार्मूला होता है ग्राम बटे अणु भार।
अब आपको कहा जा रहा है ग्राम कितना दिया है 4.9 और भार आप किसका निकालेंगे, तो हमको कौन सा यौगिक दिया है सल्फ्यूरिक अम्ल, तो हम लिखेंगे H2SO4। अगर हमको डायरेक्ट लिखना है अणुभार तो डायरेक्ट मत लिखिए, हाइड्रोजन का अणुभार 1 होता है, सल्फर का कितना होता है 32, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन का होता है 16, पूरा टोटल अणुभार आ जाएगा 98। 16 चौक 64 प्लस 32 प्लस 1 64 32 तो हो गया क्या 97, 64 प्लस 32 16 चौक 64, 4 2 6 और 1 नहीं, पूरा टोटल देख ले रहे हैं 16 चौक 64 प्लस 32 प्लस 1 तो अच्छा 2 है हाइड्रोजन ना, तो 2 हाइड्रोजन आप करेंगे 8 हो जाएगा और 98 हो जाएगा। सॉरी, एक हाइड्रोजन हम काउंटिंग कर रहे थे, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो हम लिखेंगे 4.9 बटे क्या 98। अब ये 4.98 है, तो अगर हम यहाँ देखेंगे इस पॉइंट को हटाने के लिए 0 बढ़ा देंगे तो 49 एकम 49, 49 दूना 98, 0 बचा है 1/20 हो जाएगा। अब हम इसको रफ करेंगे, फार्मूला फर्स्ट फार्मूले से हम इसको निकालेंगे आंसर, फिर उसके बाद सेकंड फार्मूले से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। अब हम इसको रफ कर दिए। फर्स्ट फार्मूला आप लोग देखे होंगे, उस फर्स्ट फार्मूले को आप देखेंगे, क्या हम लिखे हैं स्मॉल m बराबर n इंटू 1000 अपान b, किस में लिखोगे ग्राम में, तो हमारे पास मोलों की संख्या कितना है 1/20, हम 1/20 लिख दिए गुणे 1000 और हमारे पास आयतन आया है कितना था 250 ग्राम। सॉल्व करेंगे तो 1000/20/250। अब इसके नीचे 1 लिख लेंगे, तब फर्स्ट वाला किसके साथ जाता है फोर्थ के साथ, और सेकंड वाला जो होता है थर्ड के साथ जाता है। तो 1000 गुणे 1 अपान 20 गुणे 250, 0 से 0 काट दिए, हो गया 25 दूना 50, तो हमारे पास हो गया कितना ये 50। तो अगर 10/50 है तो हम लिखेंगे कितना 0 बढ़ा लेंगे, 50 दूना 100, तो हमारे पास आ जाएगा स्मॉल m बराबर 0.2 मोल प्रति किलोग्राम। अगर इसी फार्मूले को हम सेकंड फार्मूले से यही आंसर लाना चाहते हैं, तो हम सेकंड हमारे पास फार्मूला है क्या लिखे हैं स्मॉल m बराबर स्मॉल w इंटू 1000 अपान कैपिटल M इंटू वॉल्यूम किस में ग्राम में। अब हमारे पास कितना ग्राम दिया गया है 4.9, आयतन कितना फार्मूले में 1000, और भार हम कितना निकाले हैं 98, और हमको आयतन क्वेश्चन में कितना दिया है 250, काट दिए 4 आया। अब अगर हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करना है, तो अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ा दिए, 49 दूना 98, एक 0 बचा है, तो हम 1 इंटू 4 अपान 20, तो 4 एकम 4/20। अगर हम इसको सॉल्व करना है तो अगर हम यहाँ पॉइंट लगा के एक 0 बढ़ा दिए तो 20 दूना 40 हो जाएगा। अब आपका ये आंसर हो जाएगा क्या 0.2 मोल प्रति किलोग्राम। अब यह दोनों का आंसर देखिए सेम। अब ये आपको डिसाइड करना है कि जो आपको इजी लगे उसी फार्मूले से मोलरता का या मोललता का न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, एक बार चेक कर लीजिए आप लोग। 2 हेडिंग आप स्टडी किए हैं, पहला है मोलरता, दूसरा क्या मोललता। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कोई भी कमेंट आप लिख सकते हैं। ओके।